हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, आज से सावन की शुरुआत हो रही है और आज सावन सोमवार भी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं महादेव के नाम से। आज की कहानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के बारे में है, या यूं कहूं भगवान शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में है। कहानी कुछ इस प्रकार है। कुबेर, जिनको धन के देवता भी कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी, लेकिन जब रावण ने लंका पर कब्जा किया तो उन्होंने कुबेर को वहां से निकाल दिया। तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। राजपाट को खोने के बाद कुबेर काफी दुखी और निराश रहने लगे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू की। इस तरह से कुबेर भगवान शिव के भक्त बन गए। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव ने कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उनको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन के देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार के सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ावे में चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह शिव के सबसे महान और सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि वह उनको इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उनकी चढ़ाई हुई विभूति के अलावा किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। कुबेर, जो यह मानने लगे थे कि अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा भी सकते हैं, वो ये भूल चुके थे कि उनके पास जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ ही है। कुबेर एक बार भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगे और वह उनके लिए कुछ करना चाहते थे। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है, गणेश जी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो। बस मेरे लिए तुम इतना कर सकते हो तो काफी होगा। कुबेर ने मन ही मन में सोचा कि भगवान ने मुझसे यह क्या मांगा, ये बच्चे को खाना खिलाने को कहा। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। शुरू में कुबेर ने अपने कई रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी तो खाते ही जा रहे हैं। तो उसने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू करवाया। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति जी से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। इतना होने के बाद कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया था कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था। जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है, उसी का थोड़ा हिस्सा वह भगवान को दे रहा था। जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए तिनके भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी और उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शिव कितने दयालु और भोले हैं, इस बात को तो हम सभी जानते हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं
और अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब अपनी ज़िंदगी में, जो कभी किसी ने भी ना पाया। ओम नमः शिवाय।